नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुभम गुप्ता और जेसी एकेडमी के हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, जिस तरह की से आपसे वादा किया था कि एक फ्री वोकैबुलरी का कोर्स लेकर के आएंगे, जिसका नाम होगा वोकैबुलरी एक्सप्रेस, आज उसका पहला सेशन है। हमको वो वोकैब पढ़नी है जो एग्जाम में आती है, ऐसे क्वेश्चंस जो एग्जाम में आ चुके हैं। वो नहीं पढ़ना है जो हमें अच्छा लगता है, हमें वो पढ़ना है जो एग्जाम के लिए ज़रूरी है। फाइन, चलें तो दोस्तों, आज वोकैबुलरी एक्सप्रेस पे हम लोग सवार होते हैं और सीधे रुकेंगे सक्सेस के स्टेशन पे। आज के वोकैब के दोस्तों सेशन में मैंने इंक्लूड किए हैं एंटोनिम्स और सिनोनिम्स, इसके साथ ही साथ मिस स्पेल्ट वर्ड्स के साथ साथ इडियम्स एंड फ्रेजेस यहाँ पर इंक्लूड करे हुए हैं। और आज का जो हमारा द हिंदू का एडिटोरियल है, उसके भी रेलेवेंट वोकैब को मैंने यहाँ पर डिस्कस किया हुआ है। चलिए दोस्तों, इसके साथ ही साथ यदि अभी तक आपने मेरे टेलीग्राम चैनल से खुद को ज्वाइन नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। कोर्स के फीचर्स मैं आपको पहले ही बता चुका था क्या होने वाला है। सीधी बात, नो बकवास, बहुत जल्द आपका सेशन कंप्लीट भी हो जाया करेगा। एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट, वेल स्ट्रक्चर्ड और रिसर्च कंटेंट में आपके पास लेकर के आऊंगा। एनालिसिस यहाँ पर मैंने करी है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की। एंड एसोसिएशन लीड्स टू बेटर रिटेंशन, जब मैं समझाऊंगा, एसोसिएट करेंगे तो रिटेंशन ज्यादा लंबे समय तक रहेगा। ट्रिक्स एंड टिप्स कुछ नहीं होता है, इस बात को हमेशा ध्यान रखिए, बेवकूफ मत बनिए, अब बड़े हो गए हैं। रिवीजन की टेक्निक ये रहेगी कि 5 से 6 क्लासेस के बाद 7वीं जो क्लास रहेगी वो इन्हीं सब वर्ड्स पे बेस्ड एक क्विज रहेगा, ताकि चीजें आप बेहतर ढंग से कर पाएंगे। चलिए दोस्तों, इसके साथ ही साथ एडिटोरियल को भी मैंने यहाँ पर इंक्लूड किया हुआ है। और एसएससी के क्योंकि एग्जाम्स चल रहे हैं तो भाई एज इट इज क्वेश्चंस चूंकि हमारे कोर्स से ही आते हैं, कहने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, फंडामेंटल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर का कोर्स तरु 50, यदि आप इसमें कूपन कोड लगाएंगे तो ये कोर्स आपको 50% डिस्काउंट पे मिल जाएगा, जिसकी प्राइस अभी 199 रुपीज है। मेरा यकीन मानिए, 10-10, 15-15 मिनट भी यदि अभी आपने रोज दिए तो इंग्लिश के मार्क्स आपके कम से कम 20 से 25% बढ़ना तय है। चले दोस्तों, टाइप वाइज ये वो क्वेश्चंस थे जिसके बारे में मैंने जिक्र किया था कि भाई फॉर्मेट हमारा क्या होने वाला है, किन किन चीजों को हम लोग करेंगे। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। पहले आता हूं एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स पर। दोस्तों देखो, सबसे पहला जो मेरे पास वर्ड है ना, वो डिसलेरेशन है। इसका मतलब होता है रिडक्शन इन स्पीड या रेट। एसिलरेशन सभी को पता है, उसी से बन गया डिसलेरेशन। डी शब्द जहां कहीं भी लगता है, इसका मतलब चीजों में रिडक्शन हो रहा है, या ये एक नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट को बेसिकली शो यहां पर दोस्तों करता है। डिसलरेशन शब्द जैसे ही हमारे दिमाग में आता है, ये कछुआ भी हमारे दिमाग में आना चाहिए, क्योंकि जो कछुआ होता है उसकी स्पीड बेसिकली रहती है स्लो। दोस्तों, इसके साथ ही साथ यदि आप यहां पर देखें तो इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएगा, रिटार्ड हो जाएगा। रिटार्डेशन का मतलब भी क्या होता है, स्पीड का कम हो जाना। स्लैकन भी दोस्तों यहां पर हो जाएगा, और स्लो भी आप यहां पर इसका सिनोनिम लिख सकते हैं। जिन बच्चों ने एसएससी का अभी पेपर दिया था टीयर 1 2022 का, तो उन्होंने उनकी एक शिफ्ट में दोस्तों स्लैकन बेसिकली वर्ड आया था। इसका सिनोनिम यहां पर पूछा गया था। इसका सिनोनिम जो करेक्ट आंसर हमारे पास था वो रिटार्ड ही था। ठीक, चलिए अब इसके एंटोनिम्स पर आते हैं। एंटोनिम्स इसका एसलरेट हो जाएगा, हिस्टन हो जाएगा। हिस्टन का एक्चुअली मतलब होता है किसी पर्टिकुलर काम में जल्दबाजी करना, या जब आप कोई डिसीजन लेते हैं तो उस डिसीजन को लेने में जल्दबाजी करना, मतलब तेजी के साथ में उन चीजों को लेना। इसके बाद हरी यहां पर हो गया और क्विकन यहां पे हो गया। अब मैं वो बेसिकली आपके पास एग्जाम्पल ले रहा हूं जो एग्जाम में आ चुका है इस वर्ड से रिलेटेड, ताकि आपको पता लगे कि भाई चीजों को हम लोग एक्चुअली अप्लाई किस तरीके से करते हैं। तो यहां पे लिखा है शी डिसलरेटेड द कार एज वी एंटर्ड द स्कूल जोन। मतलब भाई जैसे ही हमने स्कूल की जोन में एंट्री ली, उस लड़की ने कार की स्पीड को कम कर दिया। नेक्स्ट हम लोग यहां पर आते हैं डिपिक्शन। दोस्तों देखो, डिपिक्शन का मतलब क्या होता है। डिपिक्शन का मतलब कई लोग ये बोलते हैं कि भाई डिस्क्राइब करना किसी भी चीज को। तो भाई डिस्क्राइब तो चीजें आप किसी पर्टिकुलर पैम्फलेट के ऊपर पिक्चर्स के माध्यम से भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं होता है। हमको वोकैब का जो बेसिकली मतलब है किसी शब्द का, वो पूर्णतः पता होना चाहिए। बिल्कुल क्लियर मतलब हमको पता होना चाहिए। और इस चीज के लिए जो बच्चे रेफर करना चाहते हैं, सबसे बेस्ट आपके पास जो चीज दोस्तों अवेलेबल है, वो हमारे पास होगी यहां पर कैम्ब्रिज का थिसॉरस या कॉलिंस
जो बेसिकली डिक्शनरी है ऑनलाइन अवेलेबल है, उसका आप दोस्तों यहाँ पर रेफर कर सकते हैं। तो डिपिक्शन का मतलब होता है किसी चीज को डिस्क्राइब करना या शब्दों के माध्यम से उसके बारे में पूरी पूरी व्याख्या करना। तो सिनोनिम्स इसके हमारे पास दोस्तों क्या हो जाएंगे? सिनोनिम्स इसके हमारे पास हो जाएंगे डिटेल, मतलब किसी चीज को डिटेल में बताना। दूसरी बात यहां पर यह है कि एक नाउन है, हमको किसी भी पर्टिकुलर वर्ड का जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो भी पता होना चाहिए। जब हमारे पास क्लोज टेस्ट या फिलअप टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो वहां पर पार्ट ऑफ स्पीच बहुत ज्यादा हमको हेल्प करती है। मैं इस चीज को आपको अप्लाई करके और प्रूव करके भी दिखाऊंगा। दूसरी बात होती है रिलेट करना। जब हम किसी चीज को डिस्क्राइब कर देते हैं तो चीजें बेहतर ढंग से रिलेट कर पाते हैं। नरेट करना हो सकता है और फिर देन रिकाउंट करना हो सकता है। रिकाउंट का मतलब क्या होता है? रिकाउंट का मतलब गिनना नहीं होता कि भाई काउंट कर लिए पैसे, एक बार दोबारा काउंट करना, रिकाउंट करना, नो। गिनना नहीं होता है। रिकाउंट का मतलब किसी चीज को डिस्क्राइब करना होता है। एंटोनिम्स पे इसके आते हैं। एंटोनिम्स बेसिकली पहला इसका हो जाएगा हाइड, छुपा लेना किसी भी चीज को। भाई डिस्क्राइब हम किसी चीज को करना चाहते हैं, मतलब सामने वाले को उसके बारे में बताना चाहते हैं पूरी तरह से। नहीं बताना चाहते हैं मतलब छुपाना चाहते हैं, तो हाइड हो गया। फिर देन हो गया कंसील। कंसील इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस बात का आप यहां पर दोस्तों ध्यान रखिएगा। इसके बाद सप्रेस आता है, दबाना चाहते हैं, बताना नहीं चाहते। देन आता है कंफ्यूज। अब कंफ्यूज बेसिकली इसका एंटोनिम कैसे हो गया? कंफ्यूज इसका एंटोनिम मेरे पास इस प्रकार से हो गया कि भाई यदि चीजें मेरे पास डिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में रहेंगी तो मुझे उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन होगी। ठीक है ना, मेरे पास कहीं से भी कंफ्यूजन की स्टेट रहेगी नहीं। इसलिए कंफ्यूज जो हमारे पास है वो इसका यहां पर एंटोनिम बन जाएगा। अब एग्जाम्पल जो बेसिकली पेपर में आया, मेमोरी बेस्ड ही मैंने यहां पर दोस्तों देखो लिया हुआ है। रोनाल्ड हु गेव अ rhetorical flourish to America's pursuit of global dominance in the 1980s with his depiction of the Soviet Union। ठीक है ना, तो डिपिक्शन का मतलब यहां पर क्या हो गया? डिस्क्राइब करना कि भाई रोनाल्ड था, उसने एक रेटोरिकल फ्लरिश बेसिकली दिया था। किस चीज के लिए? जो अमेरिका था, ठीक है ना, उसका जो बेसिकली परस्यूट था वहां पर एक ग्लोबल डोमिनेंस को शो करने के लिए 1980 में। वो भी किस चीज को लेकर के कि भाई जो सोवियत यूनियन थी, जो कि सोवियत संघ था, फाइन, उसके बारे में उसने वहां पर डिस्क्राइब किया था। अब हमको कैसे पता चल रहा है कि उसने किसी बात को कहा होगा? तो दोस्तों यहां पर देखो रिटोरिकल लिखा हुआ। रिटोरिकल बेसिकली जो शब्द हमारे पास होता है ये स्पीच वगैरह के लिए यूज होता है, जो नेता वगैरह यूज करते हैं, जो पॉलिटिशियंस वगैरह यूज करते हैं। ऐसी स्पीच, ऐसा भाषण जो लुभाने के लिए होता है, उसको हम लोग बेसिकली रिटोरिकल बोलते हैं। फाइन, तो इसने बेसिकली हमारे पास जो सोवियत संघ है उसके बारे में कुछ बातें बेसिकली बोली होंगी, जिसके माध्यम से लोग इसकी बातों में आ गए होंगे और फिर इसने डोमिनेंस को बेसिकली शो किया। लोग ने इसकी बात को माना कब? 1980 में। चलिए, नेक्स्ट इसके बाद हम लोग आते हैं अर्क पे। फाइन, इसका मतलब इरिटेट होता है या इसका मतलब आप एनॉय भी यहां पर लिख सकते हो। दोस्तों दूसरी बात यह है कि आप यहां पर देखो कि जो सिनोनिम इसका यहां पर है कि अभी आपके पास हाईलाइट होकर आया। हाईलाइट होकर यहां पर क्यों आया? क्योंकि जो यहां पर ये वर्ड लिखा है एक्सैस्पिरेट, फाइन, ये मिस स्पेल्ट वर्ड में पिछले साल ही पेपर में आया, एक्सैस्पिरेट में। फाइन, ए एक्स ए एस सॉरी ई एक्स ए एस पी ई आर ए टी, ये इसकी करेक्ट स्पेलिंग है। फाइन, तो एग्जैस्पिरेट का मतलब भी क्या होता है? किसी को इरिटेट करना, परेशान करना, एनॉय करना। या इंसाइट भी दोस्तों इसका यहाँ पर सिनोनिम हमारे पास हो सकता है। ये बच्ची आप यहाँ पर देख रहे हैं, इसका भाई इसको यहाँ पर परेशान कर रहा है। फाइन, तो यहां पर आप इसका मतलब क्या समझें कि इरिटेट करना या एनॉय करना है। दूसरी बात, इसका जो पार्ट ऑफ स्पीच दोस्तों यहां पर है वो वर्ब के फॉर्मेट में है। एंटोनिम इसका बेसिकली क्या हो जाएगा? प्लीज करना, किसी को लुभाना। फाइन, तो एक तो किसी को परेशान करना, वो इसका यहां पर बेसिकली हमारे पास मतलब हो गया, और एंटोनिम इसका क्या हो जाएगा? किसी को प्लीज करना। दोस्तों अब एक जो बेसिकली हमारे पास शब्द है एग्जाम्पल, अगर मैं इसका आपको देना चाहूं, जो कि एक मेमोरी बेस्ड मेरे पास सवाल यहां पर है, तो उसके माध्यम से मैं आपको बताता हूं कि इट अर्क्स हर टू थिंक ऑफ द रन अराउंड शी रिसीव्ड। कि भाई वो उस पर्टिकुलर चीज से इरिटेट हो जाती है। किस चीज से? किसी चीज के बारे में सोच सोच के उसको जो प्रताड़ना मिली है, उसके साथ जो हुआ है, फाइन, जो सब चीजें उसने रिसीव करी हैं, उसको मिला है, इसके बारे में सोच सोच के वो इरिटेट हो जाती है।
नेक्स्ट में यहां पर आता हूं, नेक्स्ट यहां पर है ब्लेटेंट। दोस्तों देखो, ब्लेटेंट अगर मैं यहां पर लेता हूं तो ब्लेटेंट का बेसिकली मतलब होता है, हिंदी में मैं आपसे बोलूं, खुल्लम खुल्ला, या बोलूं तो एक ऐसा इंसान जो कि ओपनली कुछ भी कह दे, फाइन, और उसको शर्म नहीं आए कि भाई मैंने कितनी बेतुकी बात बेसिकली यहां पर करी हुई है। फाइन। एडजेक्टिव ये बेसिकली हमारे पास होता है। सिनोनिम्स यदि मैं इसके आपको यहां पर बताना चाहूं तो सिनोनिम्स इसका सबसे पहले होगा फ्लैग्रेंट, फिर यहां पर आ जाएगा ग्लेरिंग, और फिर आता है ऑब्वियस। फाइन। फ्लैग्रेंट, ग्लेरिंग या ऑब्वियस, इसका मतलब होता है कोई चीज विच इज डन ओपनली एंड अनशेमली। चलिए, एंटोनिम्स इसका यदि मैं यहां पर बताना आपको चाहूं तो पहला है इनकॉन्स्पिक्यूअस, और दूसरा यहां पर क्या आ जाएगा, सटल। चलिए, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन अगर दोस्तों मैं यहां पर देखूं तो जितने भी हमारे बैंक के कैंडिडेट्स हैं, कुछ सालों पहले जब हमारे पास आईबीपीएस, आरआरबी, पीओ में मेंस का जो पेपर था, क्योंकि प्रीलिम्स में तो इंग्लिश आती नहीं है, वहां पर ये क्वेश्चन दोस्तों बेसिकली आया था, जहां पर आपको एक करेक्ट वर्ड बेसिकली यूज करना था, और वो करेक्ट शब्द जो हमारे पास था वो ब्लेटेंट ही था। ब्लेटेंट जब हमने सेंटेंस में यूज किया तो देखें किस प्रकार का क्वेश्चन उन्होंने दिया हुआ था। मिस्टर सरसेन्स अपॉइंटमेंट ऑफ मिस्टर राजापक्षा इवन बिफोर वोटिंग आउट मिस्टर विक्रमसिंघे ऑन द फ्लोर। मतलब मिस्टर विक्रमसिंघे को आपको पता था कि भाई श्रीलंका में, हालांकि कोविड में जो कुछ हुआ वो तो है ही, तो श्रीलंका में पॉलिटिकल उथल पुथल, राजनीतिक उथल पुथल बहुत ही ज्यादा रही है। तो क्या हुआ कि भाई मिस्टर सरसेन का अपॉइंटमेंट कर लिया गया था, ये वो कह रहा है, ठीक है ना। मिस्टर सरसेन्स अपॉइंटमेंट ऑफ मिस्टर राजपक्षा, सॉरी, मिस्टर सरसेन ने बेसिकली क्या किया, अपॉइंटमेंट किया किसका, मिस्टर राजपक्षा का, ठीक है ना। और उन्होंने क्या किया था, विक्रम सिंघे को निकाला नहीं था। बेसिकली क्या होता है कि अगर आपको कोई पॉलिटिकल हमारे पास जब चीजें होती हैं तो किसी एक को पहले आप हटा देते हैं, फिर उसकी जगह किसी दूसरे इंसान की आप नियुक्ति यहां पर करते हैं। तो हुआ क्या था, मिस्टर सरसेन ने क्या किया कि विक्रम सिंघे को हटाया नहीं और राजपक्षे को उन्होंने पहले ही अपॉइंट कर लिया। ठीक। ऑन द फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट इज नथिंग बट ब्लेटेंट अब्यूज ऑफ हिज एग्जीक्यूटिव पावर्स, कि ये मिस्टर सरसेन है, इनने राजपक्षे को अपॉइंट कर लिया और विक्रम सिंघे को अभी हटाया नहीं, कि भाई ये चीज तो उनके संविधान के खिलाफ थी। तो सेंटेंस ये बोल रहा है कि मिस्टर सरसेन जो यहां पर है, यहां पर उन्होंने अपने एग्जीक्यूटिव पावर्स के द्वारा ब्लेटेंट अब्यूज किया है। ब्लेटेंट अब्यूज किया है मतलब खुल्लम खुल्ला उन्होंने अपनी पावर्स का अब्यूज किया है, मतलब उसका गलत इस्तेमाल किया है। क्योंकि भाई बेसिकली सभी को पता लग गया कि भाई तुमने इनको हटाया नहीं और इनको तुमने नियुक्त कर लिया। फाइन। चलिए, नेक्स्ट हम लोग दोस्तों यहां पर आते हैं हमारे इडियम्स, फ्रेजेस, ये, और हमारा जो एडिटोरियल वाला पोर्शन है वो, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है हमारे पास, उन सभी चीजों के ऊपर सबसे पहले मैं आता हूं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे। फाइन। वन हु डेजर्ट्स हिज प्रिंसिपल्स या बिलीव्स, इसको दोस्तों देखो यहां पर क्या कहेंगे, जब तक ये खुल रहा है तब तक आप इसका आंसर सोच सकते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर यहां पर हो जाएगा रेनिग्रेड, कि भाई वन हु डेजर्ट्स हिज प्रिंसिपल्स या बिलीव्स, मतलब अलग थलग कर दे अपने प्रिंसिपल्स को या जिन चीजों को वो मानता था, ऐसे इंसान को आप क्या कहेंगे, रेनिग्रेड कहेंगे। दूसरा यहां पर आइए दोस्तों, मैं गारंटी देता हूं कि जितनी चीजें हम लोग कर रहे हैं उन्हीं में से पेपर में आएगा, उन्हीं में से पेपर में आएगा। नेक्स्ट, प्रॉपर्टी हैंडल्ड डाउन आफ्टर द डेथ ऑफ अ पर्सन। फाइन। ऐसी बेसिकली प्रॉपर्टी है जो कि किसी एक इंसान की डेथ के बाद में दूसरे को हैंड ओवर कर दी गई है, तो इसको हम लोग बेसिकली क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं इनहेरिटेंस, कि भाई एक प्रॉपर्टी थी किसी एक इंसान के मरने के बाद दूसरे को बेसिकली हैंड ओवर कर दी गई। चलिए, नेक्स्ट दोस्तों अब मैं यहां पर आता हूं मिस स्पेल्ट वर्ड्स पर। तो पहला मेरे पास दोस्तों देखो कॉलम बेसिकली ये है, दूसरा कॉलम मेरे पास आ जाता है मिस स्पेल्ट वर्ड्स का ये। तब तक मैं इसको आपको बताऊं, आप भी इसको दोस्तों यहां पर सोच सकते हैं कि मुझे बैंक्रप्सी, जिसको हम लोग ये बोलते हैं कि भाई दिवाला निकल गया, कंगाल हो गया पूरी तरह से, तो इसकी करेक्ट स्पेलिंग दोस्तों यहां पर क्या होगी। मोस्ट फ्रिक्वेंट वर्ड्स मैंने यहां पर रखे हैं जो कि पेपर में आने ही आने हैं। तो दोस्तों बैंक्रप्सी की जो हमारे पास
करेक्ट स्पेलिंग होगी वो यहां पर आ जाएगा मेरे पास डेली, BANKRUPTCY। इसमें के कहीं पर नहीं आता है, इस बात का आप दोस्तों सबसे पहले ध्यान रखें। एस भी यहां पर नहीं आता है बैंक्रप्सी की स्पेलिंग में, ना तो के आता है ना तो हमारे पास एस आता है, और ओ का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। डेली इसका आंसर है। दूसरा जो कॉलम यहाँ पे दिया हुआ है वो प्ले राइट का दिया हुआ है। प्ले राइट का मतलब भाई एक ऐसा इंसान है जो कि प्ले लिखता हो, फाइन, उसकी स्टोरी वगैरह लिखता हो, तो वो प्ले राइट हो गया। करेक्ट इसकी स्पेलिंग जो मेरे पास यहां पर आएगी वो आगरा ऑप्शन आएगा, APLAYWRIGHT। ये सारी की सारी बाकी यहां पर गलत है। नेक्स्ट दोस्तों इसी क्रम में मैं आगे यहां पर बढ़ता हूं दोस्तों। इंग्लिश एडवांटेज का हमारा कोर्स, जो बच्चे एसएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं, बहुत जल्द बैंक वालों के लिए भी कुछ नया आने वाला है। जैसे ही दोस्तों आपका पेपर आ जाएगा दोस्तों, बात यहां पर यह है कि इस कोर्स की तारीफ मैं अब नहीं करना चाहूंगा, इसके बारे में नहीं बताना चाहूंगा। लिंक्स नीचे लगे हुए हैं, हमारा रिजल्ट ही सब कुछ बोलता है दोस्तों। इसमें भी आप तरु 50 कूपन कोड लगा करके 50% का डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। वैसे ये कोर्स बेसिकली 1999 का है। स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में यदि आपने दोस्तों इन सभी वीडियोस को देख लिया, अभी भी पर्याप्त समय, क्योंकि हमारे पास 135 में से यदि 135 आप लेकर के आते हो तो दोस्तों एसएससी सीजीएल टीयर 2 आपका कोई नहीं रोक सकता। और अभी और भी काफी सारे एसएससी के पेपर डाउन द लाइन लगे हुए हैं। रोज यदि आप 2 से 3 घंटे दोस्तों अभी भी दें तो 2 तारीख के पहले बड़े आराम से ये आपका पूरा का पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, हिट द नेल ऑन द हेड। अब मैं यहां पर आता हूं हमारे एडियम्स एंड फ्रेजेस के ऊपर। हिट द नेल ऑन द हेड का मतलब दोस्तों यहां पर क्या होगा, तब तक आप इसे सोचें, तब तक ये मेरा आंसर आप सभी की स्क्रीन पर। दोस्तों देखो, हिट द नेल ऑन द हेड का बेसिकली मतलब होता है टू डू या से एग्जैक्टली द राइट थिंग। देखो दोस्तों, बेसिकली क्या होता है कि आदमी ये बोलता है कि बिल्कुल वही काम करना जिसकी जरूरत थी। आधे लोगों को यही मतलब पता होता है कि हिट द नेल ऑन द हेड का यही मतलब है कि जिस काम की जरूरत थी बिल्कुल वही काम हुआ है। ये तो है ही, लेकिन इस चीज का भी पूरा व्याख्यान मेरे दिमाग में होना चाहिए कि वो बात कहना भी इसमें इंक्लूडेड है। वो बात करना या वो काम करना या वो बात करना एग्जैक्टली जिसकी जरूरत थी, तो यहां पर वो बात भी आती है और वो काम भी दोस्तों यहां पर आता है। फाइन, बात और काम दोनों यहां पर आएंगे, अकेले काम दोस्तों यहां पर नहीं आएगा। दूसरा यहां पर है हिट द सेक शीट्स या हे। जब तक इसका आंसर आप सभी के सामने खुल रहा है, फटाफट से आप इसका आंसर सोच सकते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर है टू गो टू बेड। भाई हिट द सेक शीट्स या हे का मतलब है टू गो टू बेड, मतलब भाई सोने चले जाना, आराम करने चले जाना। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, टेलीग्राम चैनल को फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए जितनी जल्दी हो सके। चलिए, अब मैं दोस्तों यहां पर आता हूं कि जो मेरे पास एडिटोरियल वाला जो पोर्शन था, बिल्कुल ताजा जो एडिटोरियल हमारे पास द हिंदू का है, वहां से कुछ वर्ड्स में लेकर के आया हूं जो अगर एग्जाम में आए तो इनके अलावा नहीं आ सकते हैं। पहला देखो दोस्तों, मेरे पास है फिलिप। फिलिप का मतलब होता है समथिंग विच एक्ट्स एज अ स्टिमुलस और बूस्ट टू एन एक्टिविटी। एक ऐसी कोई चीज जो किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी को बूस्ट कर दे, बूस्ट करने की तरह बेसिकली काम करे, या उसमें स्टिमुलस प्रोवाइड करे, एक फोर्स पैदा करे, एक ऊर्जा पैदा करे, ऐसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, फिलिप बोलते हैं। ये तो है दोस्तों देखो फिलिप का पहला मतलब। दूसरा फिलिप का मतलब क्या होता है दोस्तों, देखो कई बारी ये होता है कि हमारे पास हाथ में कुछ लग गया। फाइन, यहां पर कुछ हाथ में लग गया, मैंने ऐसा ऐसा बेसिकली कर दिया, मेरे अंगूठे में कुछ लगा हुआ है, मैं किसी से बात कर रहा हूं, मैंने देखा, मैंने उसको ऐसे हटा दिया। फाइन, मेरे हाथ में कुछ लगा है, यहां पे कुछ बेसिकली चिपक गया था, मैंने उसको हटा दिया ऐसे करके। तो फिंगर्स के माध्यम से कम फोर्स के साथ अगर मैं किसी चीज को हटाता हूं, उसको भी फ्लिप बोला जाता है। फाइन, दूसरा मैं यहां पर आता हूं पेंटअप। ये बेसिकली एक फ्रेजल है। पेंटअप का मतलब क्या होता है, सप्रेस्ड, स्मॉदर्ड या रिप्रेस्ड। वैसे ये इसका मतलब हो गया, और ये जो दो दोस्तों यहां पे लिखे हुए हैं, ये यहां पर इसके सिनोनिम्स हो गए, क्योंकि ये पेपर में आ सकते हैं। फाइन, सिनोनिम्स आ सकते हैं किसी भी एग्जाम में। जब वोकैब आती है तो रिसेंट जो वोकैब
एडिटोरियल्स में यूज हो रही होती है वो भी आती है, इसलिए हम इस पे इतना ध्यान दे रहे हैं। तो पैंटअप का मतलब सप्रेस्ड, और सप्रेस्ड जो है बेसिकली उसके हमारे पास सिनोनिम्स क्या क्या बन जाएंगे, स्मॉदर्ड और रिप्रेस्ड। फाइन, चलिए तीसरा जो रेलेवेंट यहां पर वर्ड आज के वो एडिटोरियल से है वो है स्टाकर। स्टाकर का मतलब क्या है, हार्श, हार्श। फाइन, ग्रिम आप इसको बोल सकते हैं, और फ्लैग्रेंट तो दोस्तों अभी हमने देखा, अभी हमने देखा। फाइन, चलिए एल्यूड यहां पर हम लोग आते हैं। एल्यूड का मतलब क्या है, किसी चीज को इंडिकेट करना। भाई आप मार्केट में जाते हैं, मार्केट में आप कहते हैं कि भाई अगर मान के चलिए आजकल आपने देखा होगा ठेलों पे यदि आप जाएंगे, रेडीज पे यदि आप जाएंगे तो वहां पर आम भी दो प्रकार के रखे होते हैं, सेब भी 3 से 4 प्रकार के रहते हैं, ये 40 रुपए किलो, ये 80 रुपए किलो, ये 100 रुपए किलो। इसी प्रकार से आलू भी रखे हुए हैं 2 से 3 प्रकार के, 10 रुपए किलो आलू, 15 रुपए का बेसिकली किलो आलू, और 25 रुपए किलो आलू। आप उसको क्या बोलते हैं, ये वाला आलू दे दे, ये वाला, मतलब आप उसे इंडिकेट कर रहे हैं, एल्यूड आलू दे। फाइन, आप उसे इंडिकेट कर रहे हैं कि भाई ये वाला आलू दे दे, तो एल्यूड का मतलब इंडिकेट करना। फिर आता है जियोपैडी। दोस्तों ये इतना इंपॉर्टेंट वर्ड है, हद से ज्यादा। जियोपैडी का एक्चुअली मतलब होता है कि भाई डेंजरस सिचुएशन, डिफिकल्ट सिचुएशन में डाल देना। फाइन, चलिए तो जियोपैडी का मतलब डेंजर होता है, पैरल भी आप इसको यहां पर बोल सकते हैं। फाइन, एक्चुअली आज जो वर्ड बेसिकली आया ना, तो वो पैरेल आया। जियोपैडी क्योंकि एग्जाम में काफी बार रिपीट होता है, इसलिए इसको मैंने यहां पर लिया, और फिर ये दोनों को हमने यहां पर सिनोनिम आज बना दिया। ये मेहनत सिर्फ आपके लिए। और हैजार्ड भी आप इसका यहां पर सिनोनिम लिख सकते हैं। लास्ट जो यहां पर रेलेवेंट आज का वोकैब का वर्ड है वो है वैपिड। वैपिड मतलब अनइंटरेस्टिंग, वैपिड का मतलब अनइंटरेस्टिंग। इसके दो और बेसिकली सिनोनिम्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, मैं यहां पर इसको लिख देता हूं। एक तो हो गया जेज्यून, JEGUNE। दोस्तों देखो जेजून का मतलब आप ऐसे बता सकते हैं, जीना जून के महीने में। काफी सारा हॉलीडे होमवर्क स्कूल वगैरह में मिल जाता है, मम्मी बार बार कह रही है होमवर्क करो, होमवर्क करो, होमवर्क करो। तो भाई बड़ा अनइंटरेस्टिंग सा फील होता है कि भाई हॉलीडे होमवर्क क्यों करें, जब बेसिकली समर हॉलीडेज चल रहे हैं तो मम्मी बार बार होमवर्क करने के लिए कह रही है। एक आप यहां पर इसका और लिख सकते हैं, इनेन। ये भी दोनों इसके सिनोनिम्स हैं। चलिए दोस्तों, इसके साथ ही साथ ये सेशन मैं खत्म कर रहा हूं। मिलेंगे हमारे कल अगले वाले सेशन में। उसके पहले अपकमिंग वीडियोस कौन कौन से यूट्यूब पर हैं, एसएससी के जो हमारे साथी हैं दोस्तों, भंडारा खुला हुआ है। एसएससी की वैकेंसी इस बार आपके हाथ से जानी नहीं चाहिए। सुपर 100 क्वेश्चंस, और क्वेश्चंस के साथ दोस्तों कॉन्सेप्ट्स भी मैं यहां पर जिक्र करूंगा। एक भी चीज छूटेगी नहीं एसएससी के हमारे साथियों के लिए। और जो हमारे प्रीवियस वीडियोस हैं जो सीरीज में चल रहे हैं, वो भी आप देखना ना भूलें। और वोकैब के हमारे इस प्रोग्राम में, वोकैब एक्सप्रेस में, रोज आप अपनी अटेंडेंस दर्ज कराएं। दोस्तों इसके साथ ही साथ यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ऐप को जरूर डाउनलोड करें। और दोस्तों इसके साथ ही साथ यदि किसी अन्य टॉपिक पर भी आप रेलेवेंट वीडियोस चाहते हैं, या कोई क्वेरी है जिसके रिगार्डिंग आप चाहते हैं कि हम इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाएं, तो प्लीज आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।